देखो, अब तैमूर ने शादी कर ही ली है तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन बीबी एक बात बताएं, हम इज्जतदार लोग हैं, 2 बेटियां हैं मेरी, आगे उनकी भी शादी करनी है। अब मैं लोगों को तो नहीं बता सकती हूँ कि तैमूर जो है बाहर शादी करके लड़की को घर ले आया है। मेरी बात मानो, अपनी माँ से कहो कि तैमूर के साथ इज्जत से तुम्हें रुखसत कर दे। हमने तुम्हारी शादी तस्लीम की है ना, वो भी कर ले। भैया, औलाद की गलती पे पर्दा डाला जाता है, ना कि उसको रुस्वा करने के लिए जमाने में छोड़ दिया जाता है। तुम्हारी माँ इतना बड़ा कारोबार करती है, सूझबूझ रखती होगी ना। अपनी माँ से बात करो, अगर जरूरत पड़े ना तो तुम दोनों जाकर उससे माफी मांग लो। माँ है तुम्हारी, आखिर कब तक नाराज रहेगी तुमसे? हाँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मामा ने मुझसे पहले ही कह दिया था कि अगर मैं तैमूर से शादी करूंगी तो वो मुझसे सारे ताल्लुक तोड़ देंगे। हैं? कैसी बात कर रही हो तुम? ऐसे कैसे औलाद से ताल्लुक टूट सकता है? तुम्हारी माँ गुस्से में होगी, गुस्से में माँ कुछ भी बोल देती है। देखो, वो तुमसे नाराज थी तुम्हारी शादी के लिए, तो उसने ये सारी बातें कर दी होंगी। तुम मेरी बात मानो, तुम जाकर बात करो अपनी माँ से। वो नाराज है, मान जाएगी, माँ है आखिर तुम्हारी। मैं मामा को जानती हूँ, वो जो कहती है वो करके दिखाती है। वो कभी भी हमारी शादी को तस्लीम नहीं करेंगी। अच्छा ठीक है, तुम बात मत करो, मैं जाकर बात कर लेती हूँ। मैं जाकर तैमूर का बाकायदा रिश्ता मांग लूंगी, फिर तो हम ही भर लेंगी ना वो। भाई, अपनी इज्जत बचाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ने मुझे, अमीर हो या गरीब, सबको अपनी इज्जत प्यारी होती है। तुम्हारी माँ को अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है। अम्मी, क्या हो गया आपको? क्यों आप हेरा को इस तरह की बातें कर रही हैं? आज इसका इस घर में पहला दिन है, कोई खातिर तवाज़ो करें इसकी। लो भैया, मैंने ऐसे क्या कह दिया इसे? मैं तो इसको कह रही थी कि जाकर अपनी माँ से माफी मांग ले। माँ बाप का तो फर्ज होता है बच्चों को माफ कर देना। अब ऐसा भी क्या गुस्सा उसका? अम्मी, अब ये कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। मैं इसको कहीं नहीं भेज रही, मैं तो इसको कह रही थी कि अपनी माँ से बात कर ले, ताकि हम भी दुनिया को दिखाने के लिए घर में कुछ रस्म कर ले, ताकि इसकी माँ की भी इज्जत रह जाए और हमारी भी। इसमें हम सबकी भलाई है। अब देखो, मैं भी तो तुम्हारी शादी के खिलाफ थी, कल रात तक नाराज थी ना, आज मान गई मैं। तो इसकी माँ है, वो भी मान जाएगी। मैं कह रही हूँ कि तुम दोनों जाकर ना इसकी माँ से माफी मांग लो। और माँ बाप से माफी मांगने से कोई इंसान छोटा नहीं हो जाते। और वालिदैन के सामने कैसी अना, कैसी अकड़। दो बेटियां हैं मेरी, आगे उनकी भी शादी करनी है। अब मैं लोगों को तो नहीं बता सकती हूँ कि तैमूर जो है बाहर शादी करके लड़की को घर ले आया है। हमने तुम्हारी शादी तस्लीम की है ना, वो भी कर ले। भैया, औलाद की गलती पे पर्दा डाला जाता है। मुझे नहीं लगता कि ये अपनी माँ से सुलह करेगी। तूने फजूल में इतने ऊंचे ऊंचे ख्वाब देख लिए थे, कुछ नहीं मिलने वाला तुझे। ये यहाँ पे अकड़ी बैठी होगी और उसकी माँ वहां पे, दोनों माँ बेटियां एक जैसी हैं। ये जब तक अपनी माँ से मुतालबा नहीं करेगी, कुछ नहीं देगी वो उसे। जाके समझा उसे कि अपनी माँ से बात करे। सबर सबर अम्मा, सबर। समझाऊंगा उसको, लेकिन अपने तरीके से। सबर? सबर वबर नहीं होता है मुझसे।
अब कितना सब्र करूं मैं। तेरे आसरे पे तेरी बहनों के अच्छे खासे रिश्ते हाथ से जाने दिए मैंने। सुहाने ख्वाब दिखाए थे ना उन्हें, और क्या हुआ, खुद शादी करके आ गया। अपनी बहनों के बारे में कुछ सोचा है तूने या नहीं? बहनों के बारे में ही सोचा है, इसीलिए ये सब कर रहा हूँ। थोड़ा वक्त तो दे अम्मा। एक बात मेरी गौर से सुन ले तू, सीधी उंगली से तो घी नहीं निकलने वाला, ये बात तो मुझे पता चल गई है। अपने बेटे पे भरोसा रख अम्मा, थोड़ा सब्र कर। मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेल रही। जिस तरह तूने सोचा है ना, सब वैसे ही होगा, बस थोड़ा सा वक्त। कौन सा मैंने उसके सर पे डंडा मार दिया? बड़ा आया बीवी की तरफदारी करने वाला। मेरा जो दिल चाहे कहूंगी उस भगोड़ी को। मुझे इस पे बहुत गुस्सा है, खाली हाथ मुंह उठाकर आ गई। शुक्र करो उसकी माँ की तरह मैंने तुम लोगों से ताल्लुक नहीं तोड़ा। मैं तो बहुत हैरान हूं कि कैसी माँ है, अपनी बेटी को लावारिसों की तरह छोड़ दिया। बहरहाल जो करना है जल्दी करो, हम तेरी बीवी की नौकरी नहीं करेंगे। तू अपनी बहनों को अच्छी तरीके से जानता है, जितना जल्दी हो इसका काम तमाम कर, अपनी तरीके से समझा दे उसे, वरना मुझे भी आता है दूसरी तरीके से समझाना उसे।